Okay. Good evening, everyone. Now, I'm very glad that I want to know about it that my student, that is Jyoti Nanda, who have asked, that is my first student who asked any doubt in this comment section. That is Jyoti Nanda who asked that the question that a business activity means that the human activity which involves the purchasing of goods relates to generating or acquiring through a sale. I'm so sorry, beta. You are asking the question in Hindi, but I am translate this one that I got that question. Okay, you are asking Hindi. If you have any problem, please ask to me, beta. I am explaining all the points in Hindi also. Okay, but you ask in a very typical language in Hindi. You ask the whole question, but that is the question which you are asking. I am writing in English. Okay, but little bit you have to understand English also, beta. That in further studies also you learn a Hindi English terms also. So that you ask that question in the comment section, that is in Hindi. So I am translating this question also, that the question you are asking, that business activity means that the human activity which involves the purchasing of goods relates to a generating of acquiring through sale. इसमें आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं बेटा. इसमें पहले आपने पूछा है कि बिजनेस एक्टिविटीज हमारी ह्यूमन एक्टिविटी भी हैं which involves the purchasing of goods, जो परचेजिंग ऑफ गुड्स को इन्वॉल्व मतलब उसके साथ जुड़ी होती है, इसको लेकर चलती हैं. रिलेट्स टू अ जनरेटिंग एक्वायरिंग थ्रू सेल, वो जनरेट करती हैं मतलब क्या, रिलेट्स टू जनरेटिंग और एक्वायरिंग थ्रू सेल, वो सेल के द्वारा ही रिलेट करते हैं, उसी के द्वारा वो उनकी जनरेट होती है, सेल उन्हीं द्वारा जनरेट होती है, मतलब जो परचेजिंग सेलिंग होती है उसी के द्वारा ही सेल हमारी होती है. सो इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन बेटा, यू आर आस्किंग दैट कि आपको ये लाइन समझ में नहीं है. इसमें ये डेफिनेटली बताया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटी हमारी क्या होती है. हमारी ह्यूमन एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है. ओके, लेट मी नो आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों होती है. सो कि काफी हद तक ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है. ओके, नॉन इकोनॉमिक नहीं है. सो इफ यू राइटिंग दिस आंसर, द मीनवाइल आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए बिजनेस की. ओके, बिजनेस एक्टिविटीज मीन्स दैट द ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व परचेजिंग ऑफ गुड्स, जिसमें परचेजिंग मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है. बिजनेस एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 पर्सन्स, क्योंकि बिना 2 पर्सन्स के आपका परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो सकता. सो वो अपने आप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसमें गुड्स एंड सर्विस, गुड्स को खरीदा जाता है तो उसके लिए वो मनी पे करेगा. दैट्स व्हाई इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ you will be understand these characteristics also before asking this question. Okay, that it is क्या है हमारा, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस की क्या आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसीलिए वो परचेजिंग और सेलिंग में जुड़ी हुई है. ह्यूमन एक्टिविटी वो पर क्या है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. आर्ट्स मतलब रिलेटेड टू मनी, मनी से जुड़ी हुई है. दैट्स व्हाई इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे जिससे उनका प्रोडक्ट बनेगा. सो when the product is not being finished or get ready for the purchasing, how the purchasing of goods and services are to be conducted, which are conducted, how it's to be done. अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी तो आपके परचेजिंग ऑफ गुड्स कैसे हो सकता है.
So manufacturing is one of the best characteristics of this you are asking ना. इसमें कैरेक्टरिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी रिलेट कर रही है क्योंकि इकोनॉमिक है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक है. सो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग से भी जुड़ी हुई है. सो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सेल, एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द satisfying of human needs, for the satisfying of human needs. इसीलिए अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सो उसके थ्रू ही कोई भी पर्सन होगा अपनी वांट्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा बाय एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स, है ना, और सर्विसेज. ह्यूमन नीड्स को वही वो सेटिस्फाई करेंगे. तो अगर वो एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को तो वो टोटली रिलेटेड टू अ प्रॉफिट अर्निंग. अगर वो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सो वो टोटली रिलेटेड टू अ प्रॉफिट मेकिंग. अगर वो खरीदेंगे, एक्सचेंज करेंगे मतलब बदलेंगे, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है तो वो खरीद रहे हैं, मतलब सेलर बेच रहा है और परचेजर खरीद रहा है. सो परचेजर खरीद रहा है और सेलर बेच रहा है. सो दैट इज ऑल्सो भी रिलेटेड दिस पॉइंट ऑल्सो कि आपकी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज totally related to satisfying of our human needs. Okay, I hope you are understanding this point. Jyoti Nanda beta, Jyoti Nanda, you are asking this question. I hope you are understanding, and you are asking this question also to relate to generating and acquiring through a sale. हाँ, related to generating acquiring through a sale. हाँ, कैसे वो बता तो रहा. आपने ये क्वेश्चन पूछा लास्ट में, आपने इतना मैंने आपने पूछा कि business activity means that the human activity which involves the purchasing of goods. ये मैंने आपको जितना बताया सर इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया, बट ये आपने अलग से जोड़ दिया कि ये सब सेल से कैसे जुड़ा है ना. It relates to generating or acquiring through sale. इस सेल से ही क्यों जुड़ा है, मतलब अगर सेल नहीं होगी तो जो पर्सन है जिससे मतलब अगर सेलर्स, अगर सेल ही नहीं होगी, अगर परचेजर ही नहीं होगा तो हाउ द मार्केट्स टू बी कंडक्टेड इन द मॉडर्न डेज. दैट्स व्हाई इज रिलेटेड टू टोटली दिस पॉइंट आल्सो. यू आर बिफोर यू आस्किंग दिस पॉइंट इज आल्सो रिलेटेड दिस कि ये सब चीजें आपकी सेल से इसलिए जुड़ी हैं. अगर सेल के थ्रू ही बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है, अदरवाइज बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती. कंपनी में भी सेल ऑफ थिंग्स अलग अलग टाइप का होता है. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अलग टाइप से बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, तो वो भी परचेजिंग और सेलिंग से रिलेटेड होती हैं. सो these characteristics I am telling to you that an economic activity, manufacturing, exchange of sale of goods and services for the satisfying of human needs and profit earning. These four characteristics are totally related to this point which are asking Jyoti beta. Jyoti, आपने जो क्वेश्चन पूछा, that I am very glad to answer this question. And these whole characteristics are related to सेल ऑल्सो, क्योंकि अगर ये चीजें ही नहीं होंगी तो आपकी सेल बिल्कुल जनरेट नहीं होगी. वो उसके थ्रू सेल ही इन सब चीजों पे जुड़ी हुई है. अगर सेल ही नहीं होगी तो आपकी बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल भी इकोनॉमिक नहीं रह जाएगी. सो वो ह्यूमन एक्टिविटी ही नहीं रह जाएगी. मतलब कि अगर ह्यूमन एक्टिविटी कैसे है कि पर्सन है, सो वो इन सब चीजों को लेते हुए काम करेगा. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो सेल ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा तो वो मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो परचेजर से अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, उनको खरीदने की उनके ऊपर डिजायर होगी. सो
डिजायर होगी तो वो अपने वांट को नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे तो वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। जैसे कि डॉक्टर आपको सर्विस देता है, उसके बदले में फीस लेते हैं। ओके, लॉयर आपको सर्विस देता है, उसके बदले में फीस लेता है। सो दैट इज रिलेटेड। A profit is earning is the main motive of the business, but not is related to only a profit making. You must be know that कि consumer satisfaction is also be needed, है ना? Consumer satisfaction is also be needed. Okay, I hope you all are understanding better. क्या आपने मैंने आपके इतना पॉइंट समझा दिया। अब देन यू हैव एनी डाउट, यू हैव टू बी हैव अ टेक्स्ट बुक, है ना बेटा? आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होगी अगर है। टिल देन यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव टू बी go to through your textbook and remember it and start learning, because I am telling enough to you this point which you are asking बेटा। आपने जो हमसे पूछा मैंने इनफ पॉइंट बता दिए इससे रिलेटेड। आपने इसमें 2 पॉइंट्स पूछे थे, मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिए हैं। एंड इट इज देयर बोथ आर 2 क्वेश्चंस व्हिच मेक 1, है ना? इन सभी चीजें ही आपके सेल से जुड़ी हुई हैं। सो यू आर आस्किंग इन हिंदी ना बेटा, दैट्स व्हाई मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है बट यू आर आस्किंग द क्वेश्चन इन हिंदी। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा, आप समझ में गए होंगे कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Please take care beta and let me know how much you are understanding what I am telling to you. Okay, bye. Good afternoon beta, bye.